Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we'll discuss future and options. So previous video में हम लोगों ने future options के अलावा जो हमारे derivative products हैं उसके बारे में जाना था, swaps क्या होते हैं, forward क्या होते हैं and derivatives की हमने एक basic definition जानी थी कि derivatives होते क्या हैं. In today's video, we'll discuss briefly what are futures and what are options. So इसके क्या क्या uses हैं and हम लोग मेजरली सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ही क्यों यूज़ करते हैं जब हम लोग ट्रेड करते हैं, हम स्वैप्स और फॉरवर्ड को क्यों नहीं करते, सारी चीज़ें विल डिस्कस इन दिस वीडियो, राइट. एंड हम लोग ऑप्शंस को बिल्कुल इन डिटेल इन डेप्थ जाके समझेंगे एंड फ्यूचर्स की जो सेटलमेंट है, फ्यूचर्स क्या है, फ्यूचर्स उसको भी हम लोग बिल्कुल इन डिटेल समझेंगे, राइट. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स डाइव इनटू दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर्स. प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था फ्यूचर्स हमारे जो हैं वो एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. अब फ्यूचर्स की हम लोग थोड़ा एक्सपायरी के बारे में जानते हैं कि क्या क्या उसकी एक्सपायरी होती है एंड वो कैसे काम करता है, कैसे सेटलमेंट होती है एंड व्हाट इज़ M2M. सो सबसे पहले फ्यूचर्स की एक एक्सपायरी डेट होती है. वो डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो बैंक निफ्टी है एंड जो निफ्टी है, इन दोनों की जो मंथली हमारा फ्यूचर है, मंथली फ्यूचर, इसकी एक्सपायरी थर्सडे होती है, राइट. नॉट एवरी थर्सडे हमारे ऑप्शंस की होती है एक्सपायरी निफ्टी की. सो नॉट एवरी, इट्स लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होती है. जैसे ये जून है, जून का जो लास्ट थर्सडे होगा उसमें हमारे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इस मंथ के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, ये हमारे एक्सपायर हो जाएंगे. उसके बाद से जून मंथ की जो हमारे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके अंदर ट्रेडिंग नहीं होगी. वैसे ही सेंसेक्स की हमारी डिफरेंट है. सेंसेक्स की हमारी फ्राइडे होती है एंड सेंसेक्स की जो हमारे फ्यूचर्स होते हैं वो हमारे हर वीक भी एक्सपायर होते हैं, एवरी वीक फ्राइडे को. अब आप लोग पूछेंगे सर व्हाट इफ कि थर्सडे को हमारी कोई ट्रेडिंग हॉलीडे हो. सो ट्रेडिंग हॉलीडे अगर हमारी होगी सो एक दिन पहले, दैट मीन्स ऑन प्रीवियस डे, ये एक्सपायरी को शिफ्ट किया जाता है, राइट. जैसे थर्सडे होती है सो वो वेडनेसडे को होगी. आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, राइट. वेडनेसडे को हमारी एक्सपायरी होगी. ओके, गॉट इट. वैसे ही सेंसेक्स की जो हमारी एक्सपायरी है वो हमारी फ्राइडे को होती है. सो अगर फ्राइडे को बाय चांस कोई ट्रेडिंग हॉलीडे है, सो ट्रेडिंग हॉलीडे अगर होगी तो वो जो हमारी एक्सपायरी है उसको हम लोग एक दिन पहले, दैट मीन्स प्रीवियस डे पे हम लोग उसको देख सकते हैं. जो हमारा एक्सचेंज है उसको प्रीवियस डे उसको शिफ्ट कर देता है. नॉट ऑन दी नेक्स्ट डे, प्रीवियस डे, वो प्रीवियस जो ट्रेडिंग डे होगा उस पर उसकी एक्सपायरी होगी, राइट. दिस इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के देख सकते हैं. वो हमारा डिपेंड करता है, जो हमारे कमोडिटीज़ के फ्यूचर हैं वो इवन 2-3 महीने 4 महीने की भी हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स देख सकते हैं, इवन 6 महीने भी. एंड हमारे गोल्ड सिल्वर हैं जो कमोडिटीज़ है उनके भी हम लोग देख सकते हैं. बट जो हमारे निफ्टी एंड हमारी बैंक निफ्टी है उसके जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जो हमारे जितने भी स्टॉक्स हैं उनके जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं NSE पे, वो सिर्फ 3 मंथ्स के ही आप लोग देख सकते हैं. दैट इज़ जो हमारा नियर मंथ है, दैट मीन्स करंट मंथ, राइट, करंट. एंड नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट मंथ जो अपकमिंग है, अपकमिंग मंथ. एंड देर इज फार मंथ मतलब जो हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ है, राइट. सो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ हमारा फार मंथ होता है. सो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, मैं आपको लिए सिंप्लीफाई करूं. सो नियर मंथ, लेट सपोज दिस इज जून. सो हमारा जो नियर मंथ होगा वो होगा हमारा जून एंड जो नेक्स्ट मंथ होगा दैट विल बी आर जुलाई, राइट. एंड जो हमारा फार मंथ होगा दैट विल बी आर अगस्त. ओके, सो जून, जुलाई, अगस्त, 3 मंथ्स हम लोग देख सकते हैं कि हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन होते हैं. आप उनके अंदर ट्रेड कर सकते हैं. सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी आपको नियर मंथ में मिलेगी, फिर उससे कम नेक्स्ट मंथ में एंड सबसे कम फार मंथ में मिलेगी.
आपके जो बैंक निफ्टी है, जो हमारे इंडिसेस होते हैं, उनमें आपको काफ़ी लिक्विडिटी मिलेगी। लेकिन जो हमारे स्टॉक्स हैं, कुछ स्टॉक्स जो हाईली लिक्विड स्टॉक्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। बाकी जो स्टॉक्स है उनमें आपको नेक्स्ट और फार मंथ में लिक्विडिटी काफ़ी कम मिलेगी। व्हाट डू आई मीन बाय लिक्विडिटी? लिक्विडिटी मीन्स जो हमारा बिड एंड आस्क का जो डिफरेंस होता है वो, लेट्स सपोज 100 पे बायर है एंड 101 पे सेलर है, राइट। ये बिड आस्क का जो स्प्रेड है जितना कम होगा उतना हमारे लिए, स्पेकुलेटर्स के लिए, ट्रेडिंग के लिए अच्छा रहेगा, उतनी स्मूथ। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज हमारा फ्यूचर, राइट। अब हमने डिस्कस कर लिया कि हमारी एक्सपायरी कब होती है एंड कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने को मिलेगा, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो हमारे स्पॉट से प्रीमियम और डिस्काउंट में ट्रेड करते हैं। सो प्रीमियम और डिस्काउंट में ट्रेड करते हैं। आप बोलेंगे सर ये क्या मैच भी होते हैं, ये क्या नियर टर्म में मैच होते हैं? यस, एब्सोल्युटली यस। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हमारा निफ्टी इज करंटली ट्रेडिंग एट 22,500, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पॉट प्राइस। नाउ कमिंग टू द फ्यूचर प्राइस, सो व्हाट यू गाइस कैन सी कि जो हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर की जो वैल्यू है, फ्यूचर इज करेंटली ट्रेडिंग एट 22,550. सो दिस 50 रुपीज इज योर प्रीमियम। ओके, सो 50 रुपीज प्रीमियम पे है। सर इसका क्या मतलब है? सो 50 रुपीज प्रीमियम है, इट मीन्स कि जो हमारी स्पेकुलेशन हो रही है हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो ऐसा सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमारी जो मार्केट है वो बढ़ सकती है। एक ऐसा आइडिया लगाया जाता है कि अगर जितनी ज़्यादा स्पेकुलेशन बढ़ेगी मार्केट में, उतना स्पॉट और फ्यूचर के बीच में डिफरेंस बढ़ता जाएगा, राइट। सो ये आप लोग देखेंगे कि ये कभी 100 पॉइंट्स भी है, कभी ये 150 पॉइंट्स भी है। आप लोग इसको चेकआउट करिएगा, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लगाइएगा एंड स्पॉट का, राइट। सो ये 50 रुपीज़, 150 रुपीज़, 100 रुपीज़, ये हमारा प्रीमियम में देखने को मिलेगा। फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप बोलेंगे सर या ये मैच भी होते हैं? सो यस, एब्सोल्युटली यस। ऑन एक्सपायरी व्हाट यू गाइस कैन सी कि जो हमारा स्पॉट है वो हमेशा फ्यूचर के इक्वल होगा, या वाइस वर्सा, जो हमारा फ्यूचर है वो हमारे स्पॉट के इक्वल होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ये हमारा एक्सचेंज की तरफ से रूल है कि जो हमारे एक्सपायरी वाले दिन सारे स्टॉक्स के फ्यूचर्स, सारे इंडिसेस के फ्यूचर्स उनके स्पॉट प्राइस से मैच करेंगे, बिल्कुल मैच करेंगे। आप वेडनेसडे को, अगर थर्सडे को एक्सपायरी है, सो वेडनेसडे को आप देखेंगे कि ये जो हमारा फ्यूचर है 50 रुपीज़ प्रीमियम में चल रहा है, राइट। लेकिन थर्सडे को आप देखेंगे सो वो हमारा स्पॉट के इक्वल हो जाएगा, राइट। स्पॉट के इक्वल हो जाएगा हमारा फ्यूचर। ये एक्सचेंज की तरफ से रूल है, राइट। इसके हिसाब से फिर सेटलमेंट होगी। अगर आप मार्केट में, रनिंग मार्केट में अगर आप नहीं देख पाएंगे, आप ये देख रहे होंगे कि वो 5-10 रुपये ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन जो उसकी फाइनल सेटलमेंट आएगी, क्लोजिंग प्राइस जो फाइनल सेटलमेंट आएगी, वो हमारी हमेशा स्पॉट और फ्यूचर की एक जैसी आएगी। कब आएगी? ऑन दी एक्सपायरी डे, राइट। थर्सडे की एक्सपायरी 27 जून को निफ्टी का स्पॉट एंड फ्यूचर एक जैसा होगा, प्राइस बिल्कुल सेम होगा, सेटलमेंट का प्राइस होगा वो बिल्कुल सेम होगा, राइट। नाउ अब हमने जान लिया कि हमारे फ्यूचर स्पॉट प्राइस सेम कब होता है, एंड हमने जान लिया कब कब उनकी एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है? एक्सपायरी वाले दिन हमारी सेटलमेंट होती है। सेटलमेंट में अगर आपका कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ओपन रह जाता है, सो आपको उसको सेटलमेंट बियर करना पड़ेगा। एंड जो हमारे इंडिसेस के जो फ्यूचर्स हैं वो हमारे सारे कैश सेटल होते हैं, राइट, कैश सेटल होते हैं। बट जो हमारे स्टॉक्स के फ्यूचर्स हैं वो हमारे कैश सेटल नहीं होते, उसमें हमें डिलीवरी लेनी पड़ती है। डिलीवरी कैसे लेनी पड़ती है? सो इसको मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ आप लोगों के लिए। कैश सेटल है कि आपने कोई आपकी पोजीशन ओपन छूट गई एंड उसको आपने, आपके पास उतना अमाउंट पड़ा हुआ है आपके डीमैट अकाउंट में, सो ब्रोकर एक्सचेंज आपके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाएगा
एंड वो आपके सेटलमेंट कर देगा, राइट। लेकिन जो हमारे स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स में क्या होता है, अगर आपने कोई स्टॉक्स के फ्यूचर मान लीजिए बाय कर दिया एंड उसकी पोजीशन आपने ओपन छोड़ गई, आपने एक्सपायरी वाले दिन उसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया, सो वो क्या होगा, लेट सपोज आपने बाय किया था, सो अब आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, कंपलसरी डिलीवरी लेनी पड़ेगी उन स्टॉक्स की, राइट। जो भी प्राइस होगा उस प्राइस पे आपको उतने ही फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के बराबर, लेट सपोज आपका जो 550 का लॉट साइज है रिलायंस का, सो रिलायंस के 550 शेयर्स आपको बाय करने पड़ेंगे कंपलसरी अपने डीमैट अकाउंट के अंदर। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं होगा उन शेयर्स को खरीदने के लिए, सो एक्सचेंज आपको पेनल्टी लगाएगा, डबल पेनल्टी लगाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के ऊपर वो कुछ 30-40% की पेनल्टी लगाएगा। सो वो काफ़ी ज़्यादा आपको महंगा पड़ेगा अगर आप अपनी पोजीशन खुली छोड़ देते हैं, राइट। सो वो डिलीवरी कंपलसरी लेनी पड़ेगी आपको, डिलीवरी आपके डीमैट अकाउंट में आएगी, पैसे ब्रोकर के पास जाएंगे, उतने 550 शेयर्स आपके पास डीमैट में आएंगे, फिर उसको आप नेक्स्ट डे उसको बेच पाएंगे। नेक्स्ट डे अगर मान लीजिए वो अपर सर्किट लोअर सर्किट कुछ लग गया, सो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। सो इट्स ऑलवेज़ रिकमेंडेड कि आप स्टॉक्स में जब ट्रेड करें, फ्यूचर्स में स्पेशली, तो आप लास्ट वीक में बिल्कुल भी ना करें, उससे पहले ही आप उसको स्क्वायर ऑफ कर दे लास्ट वीक में, क्योंकि लिक्विडिटी काफ़ी कम हो जाती है एंड आप भूलने के चांसेस भी काफ़ी रहे हैं। सो स्टॉक्स में आप जब भी ट्रेड करें फ्यूचर्स में, तो आप एक वीक पहले उसको स्क्वायर ऑफ कर दें, राइट। स्क्वायर ऑफ करके अगर आप कन्विक्शन है तो आप नेक्स्ट मंथ की उसमें ट्रेड ले सकते हैं, नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर बाय या सेल कर सकते हैं, जो आपकी स्ट्रैटेजी है। ओके, सो कैश सेटल एंड डिलीवरी मैंने आपको बता दिया है। डिलीवरी हमारी स्टॉक्स में होती है, कैश सेटल हमारे एक्सचेंज करता है जो हमारी इंडिसेस की जो फ्यूचर है उसमें, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, लास्ट इज फ्यूचर्स पे हम लोग देखते हैं M2M। सो व्हाट इज M2M, राइट। सो M2M इज मार्क टू मार्केट। सो मार्क टू मार्केट मतलब लेट सपोज आप एक फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आज निफ्टी का फ्यूचर बाय कर लिया एट 22,500, राइट। अर्ली मॉर्निंग अराउंड 10 AM मैंने ये बाय कर लिया, आई बॉट दिस फ्यूचर, ओके। नाउ it's the closing bell 3:30. This future is trading at 22,600, right? I bought this at 22,500. अब ये हो गया 22,600. Now अब मैंने इसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया, ना कल एक्सपायरी है ना आज एक्सपायरी है, मेरे को एक कन्विक्शन है कि आने वाले टाइम में ये 23,000 जा सकता है। सो मैं इसको 100 पॉइंट के प्रॉफिट में मैं क्यों सेल करूं, मैं इसको होल्ड करूंगा। सो आप इसको होल्ड करते हैं। अब सिंस ये फ्यूचर है, सो फ्यूचर में क्या होता है, ये 100 पॉइंट मान लीजिए, 100 पॉइंट आपके आप प्रॉफिट में हैं, सो ये 100 पॉइंट अब आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। कब? सेटलमेंट के बाद। कल आपको ये अपने लेजर में अपडेट हो जाएगा। 100 पॉइंट इंटू 100 इंटू आपने जितने लॉट ले रखे हैं, निफ्टी का एक लॉट एज यू गाइज नो इज 25, ओके। सो 25 हमारे निफ्टी का लॉट साइज है, सो 25 इंटू 100 दैट इज 2500, राइट। सो 2500 इज माई प्रॉफिट, ओके। अब 2500 मेरा नोशनल प्रॉफिट है, मैं बुक नहीं किया मैंने, नोशनल है, सो नोशनल है, सो मेरे लेजर में अपडेट हो जाएगा कि 2500 रुपीज़ मेरे अकाउंट में क्रेडिट हैं, राइट। लेट सपोज कल मेरा मार्जिन, जैसे आज मेरा मार्जिन था जब मैंने ट्रेड लिया, सो मेरे पास जो मार्जिन अवेलेबल था ट्रेड लेने के बाद 1 लाख रुपए था। कल मैं जब सुबह डीमैट अकाउंट अपना खोलूँगा, सो मेरे पास 1,02,500 रुपीज़ होंगे। ये 2,500 रुपीज़ मेरा नोशनल प्रॉफिट था, मैंने बुक नहीं किया, मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया पोजीशन को, लेकिन ये फिर भी मेरे अकाउंट में आ गया, राइट। सो दिस इज़ मार्क टू मार्क सेटलमेंट, मार्केट टू मार्केट, मार्क टू मार्केट, आप कुछ भी कह लीजिए, M2M इसको जनरली बोलते हैं, राइट। अब प्रॉफिट था मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अब यू गाइज विल आस्क कि सर ये तो प्रॉफिट था, सो ये मेरे में क्रेडिट हो गया, और अगर लॉस होता सो लॉस आपका डेबिट हो जाता, सिंपल, राइट।
लेट्स सपोज आई बॉट दिस एट 22,500 और ये क्लोजिंग आफ्टर द क्लोजिंग बेल व्हाट आई सी कि दिस इज ट्रेडिंग एट 22,400. सो 100 rupees is my loss. 100 rupees into 25 is 2,500 is my notional loss, not loss, notional. Notional is कि एक तो लॉस होता है जो आपने बुक कर लिया, स्क्वायर ऑफ कर दी पोजीशन. नोशनल की जो आपको दिख रहा है लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं, राइट. वो आपके लेजर्स में अपडेट होता है. जब आप उसको स्क्वायर ऑफ करेंगे तभी वो आपका रियल प्रॉफिट या लॉस होगा, राइट. गॉट माई पॉइंट. सो 2,500. अब जैसे आज मैंने ट्रेड बनाई, सो मेरे पास 1 लाख मार्जिन एक्स्ट्रा था आफ्टर टेकिंग दिस पोजीशन. अब मेरे पास प्रॉफिट हुआ, मेरे को क्रेडिट हुआ, तो 1,02,500 रुपये मेरे कल मेरे को अकाउंट में दिख जाएंगे. और अब मेरे पास लॉस हो रहा है, 500 पे बाय किया था, 400 पे अभी मार्केट की क्लोजिंग हुई है. सो 2,500 मेरे 1 लाख के अंदर से माइनस हो जाएंगे, राइट. सो 2,500 मेरे माइनस हो जाएंगे. ओके. सो 2,500 अगर मेरे माइनस हो गए, सो 97,500 ये मेरे अकाउंट में कल मेरे को दिखेंगे. ये मेरा अवेलेबल मार्जिन होगा, राइट. दिस इज़ मार्क टू मार्केट एंड ये सिर्फ फ्यूचर्स में होता है. फ्यूचर्स में आपको हर दिन जितना प्रॉफिट एंड लॉस नोशनल आपका हो रहा है वो आपको देना ही पड़ता है. अगर आपके अकाउंट में ये मेरे पास मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए थे, मेरे पास एक्स्ट्रा मार्जिन पड़ा था, अगर मेरे पास ज़ीरो बैलेंस होता, ओके, और कल मेरे जो लेजर है उसमें होता कि मेरे को 2,500 लॉस हो रहा है, राइट, डेबिट हो रहा है मेरे से. सो ब्रोकर विल कॉल मी कि सर आप मार्जिन ऐड करिए, अदरवाइज विल स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन. ओके. वो आपको 1 या 2 बार कॉल करेंगे. अगर आप उनका कॉल पिक नहीं करेंगे सो वो ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, राइट. दिस इज़ मार्क टू मार्केट. ये नॉर्मल इक्विटी में नहीं होता. इक्विटी में आप बाय करके रख लीजिए, लॉस रहे प्रॉफिट रहे, आपको कोई कुछ नहीं बोलता. मार्जिन ऐड करने के लिए कुछ नहीं, आपको पोर्टफोलियो में दिखता रहेगा कि मेरा लॉस चला है, प्रॉफिट चला है. लेकिन जब आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं सो आपको इस बात का काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, राइट. ओके. सो फ्यूचर्स, आई होप आप लोगों को फ्यूचर्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझ आ गया होगा. सो फ्यूचर्स, जैसे अगर मैं आप लोगों को एक और चीज़, एक बेसिक चीज़ और ऐड करूँ, सो फ्यूचर्स जैसे आप लोगों को पता है इज़ अ लेवरेज प्रोडक्ट. सो उसमें आपको जो रिस्क होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. फ्यूचर्स में जैसे लेवरेज कैसे कि अगर आपके पास 8 लाख का जो शेयर है, नॉर्मली इक्विटी में जो आपको 8 लाख का पड़ेगा वही आपको 1/4 प्राइस पे आपको मार्केट में मिल जाएगा. 2 लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में आपको मिल जाएगा. सो इट्स अ लेवरेज प्रोडक्ट. सो लेवरेज प्रोडक्ट जो है तो उसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है. आपको अपना जो रिस्क एपेटाइट है, रिस्क है, उसको मैनेज करना आना चाहिए व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स, ओके, और ऑप्शंस में भी. ओके. सो इस चीज़ को आप लोगों को डेफिनेटली आना चाहिए, अदरवाइज़ आप जो फ्यूचर ट्रेडिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस कर सकते हैं. ओके. सो ये कुछ खास बातें थी जो आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए वाइल डूइंग फ्यूचर्स. एंड फ्यूचर्स हम लोगों ने बिल्कुल इन डिटेल, इन डेप्थ आप लोगों ने जान लिया है कैसे सेटलमेंट होती है, लेवरेज प्रोडक्ट, रिस्की प्रोडक्ट है, कैसे सेटलमेंट है, M2M क्या होता है, एंड सारी चीज़ें. ओके. आई रियली होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू डू सो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. एंड अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके ओपन करवा सकते हैं. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर.